सिवान शहर के मोहद्दीपुर से श्री प्राम्बा जगदम्बिका प्राण प्रतिष्ठान एवं श्री हनुमत अचल प्राण प्रतिष्ठान महायज्ञ का आज कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि इस महायज्ञ की तैयारी महीनों दिन पहले से की जा रही थी। मोहद्दीपुर दुर्गा मंदिर में वर्षों पुरानी मूर्तियां जो हैं वह धूमिल हो चुकी हैं, जिसको लेकर सभी गांव वालों के बीच एक समीक्षा बैठक की गई और समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर में जो पुरानी मूर्तियां हैं वह धूमिल हो चुकी हैं और उसे हटाकर नई मूर्तियों का स्थापना किया जाए, जिसको लेकर इस तरह के भव्य प्राण प्रतिष्ठान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मंदिर परिसर में दुर्गा माता, हनुमान जी, शंकर भगवान का शिवलिंग और गणेश भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापना किया जाएगा। वही कलश यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि मोहद्दीपुर गांव में सुख शांति और समृद्धि का स्थापना किया जाए और गांव के लोगों में यूनिटी बना रहे। दरौली के सरयू नदी से टैंकर में जल को भरकर सिवान के गंडक कॉलोनी में कुआं की खुदाई कर सरयू नदी का रूप दिया गया था, जिसके बाद वहां पर कलश यात्रा में सभी श्रद्धालुओं ने उस कुएं से अपने कलश में जल को भरकर श्रीनगर होते हुए मोहद्दीपुर के दुर्गा मंदिर पर पहुँचे। इस कलश यात्रा में हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। तो आपको हम बता दें कि इस महायज्ञ में कथावाचक जो है वो बनारस से श्रीमती सुधा पांडे जी आ रही हैं। एटीएन लाइव के लिए मंटू ओझा की रिपोर्ट।
कलश यात्रा में शामिल होकर के आप जल भरने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे? बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलती है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतनी भीड़ मैंने पहले नहीं देखी थी एक साथ, वो भी मतलब मुझे लगा था कि इतने लोग नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे माता की भक्ति के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे भक्त हैं। और ये यात्रा कलश यात्रा हम कर रहे हैं। आज 11 तारीख है और 15 तारीख तक ये यज्ञ होगा, जो कि हमारे मंदिर के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है नहीं पहना हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम सब बहुत उत्साह से आए हैं यहाँ पे, और अभी पानी भर के फिर यहाँ जल ले जाएंगे। सिवान को जो भी श्रद्धालु है क्या कहना चाहेंगे, वो क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो मंदिर है, जो अभी वहाँ पे मूर्ति स्थापना होगा 14 तारीख को, उसको आप लोग गंदा ना करें, उसको मतलब साफ़ सुथरा रखें, ताकि लोग देखें तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा अच्छा लगे। लोग वहाँ पे मतलब टीका वगैरह लगाते रहते, तो वो सब ना करें। मन में श्रद्धा रखें, ना कि मूर्ति को ख़राब करें। मूर्ति बहुत सुंदर है, तो प्लीज़ सब अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, उसकी सुंदरता को ख़राब ना करें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशी गुप्ता है, कहाँ पर है? मोदीपुर। चाहते हैं आप? ये बताइए, ये कलश यात्रा में शामिल हुई है मोदीपुर से, जी। कॉलोनी में आप लोग आए जल जी। भरने के लिए, तो जी। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर सारे श्रद्धालु भक्त जो आए हुए हैं, उनको मेरे तरफ से सत सत नमन हो, सभी बड़ों को प्रणाम हो, छोटों को आशीर्वाद हो। यहाँ पर मूर्ति जो है सो इसलिए स्थापना की जा रही है कि यहाँ पर माँ दुर्गा का मूर्ति जो है सो खंडित हो गया था, इसीलिए यहाँ पे जयपुर से नया मूर्ति मंगवाया गया है, यहाँ पे बनारस से यहाँ पे स्थापना करने के लिए। मेरा नाम सरोज गुप्ता है। इस कलश यात्रा में कहाँ से लोग आए हुए हैं? इस कलश यात्रा में सारे गांव के लोग आए, पूरे सिवान जिला से लोग आए हुए हैं, सभी माताएं आई हैं सभी जगह से। यज्ञ कब शुरू हो? ये आज से शुरू हुआ है, 15 तारीख को इसकी समाप्ति हो जाएगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरोज देवी है, कहाँ घर है आपका? मोदीपुर। हम मोदीपुर से मंजू पांडे बोल रहे हैं। ठीक है, कालसा बहुत अच्छा लग रहा है, इतना औरत को देखकर कालसा लिए हुए बहुत अच्छा लग रहा है। दिल में इतना खुशी है कि वो खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा है, पहली बार अपना लाइफ में देखे हैं। महिलाओं का सबसे ज़्यादा संख्या है इस कलश यात्रा में, तो क्या कहेंगे? क्या खुशी है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना लाइफ में पहला बार ही देखे हैं हम, बहुत मन में बहुत उत्साह है, इतना खुशी का ठिकाना नहीं है। मोदीपुर में पहली बार ही। नाम बताइए। मंजू पांडे। हमको भी बहुत खुशी की बात है कि आज हमको शुभ अवसर मिला है कलश यात्रा, कलश उठाने का। आए अवसर बार बार आए कि हम लोग इस भाग में, इसी पूजा पाठ में हम लोग शामिल हो। जहाँ भी जगह वहाँ हम लोग महिलाओं के साथ लेकर सपोर्ट मिले, हम लोग अपना तीर्थ यात्रा करें, धाम करें। अब महिलाओं को भी कहें कि आप लोग भी इसमें शामिल रहें। यह कलश यात्रा क्यों आयोजन किया गया है, क्यों जो इस्तेमाल किया जा रहा है? दुर्गा जी के को स्थापित करने के लिए नया मूर्ति आई है, प्राण प्रतिष्ठा डालने के लिए ये उत्साह मनाया जा रहा है कि एक यज्ञ भी हो जाए और मूर्ति का स्थापना भी हो जाए। आई सब औरत लोग को भी शामिल कर लिया जाए पूजा पाठ में, कि सबको उत्साह अंदर रहे, पूजा पाठ में अपना और आगे बढ़े लोग। कहाँ से आप लगाएंगे अभी कलश यात्रा? हम भी मोदीपुर से ही आए हैं। कहाँ पर अभी आएंगे आप? हम लोग आए हैं गंडक कॉलोनी में आए हुए हैं। अपना नाम बताइए। पूनम पांडे। कलश यात्रा के लिए आप लोग गंडक पे आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि कलश यात्रा जो है बहुत भव्य यात्रा चल रही है, और हम लोग को बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज पहली बार, मतलब अपने लाइफ में पहली बार जब से शादी हुआ है तब से अभी पहली बार हम यहाँ की भव्य यात्रा वाला जग देख रहे हैं, कलश यात्रा का। इससे बहुत हम लोग को खुशी हो रहा है, बहुत उत्साह है। कलश यात्रा में देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि महिलाएं ही ज़्यादा धार्मिक वाला काम करती हैं, महिलाएं पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती हैं, धर्म के मात्रा में ज़्यादा ध्यान देती हैं, धर्म के मामले में, इसलिए महिलाओं के अंदर और ज़्यादा उत्साह है। क्या कहेंगे सिवान के लोगों को, जो भी भक्त हैं, उनसे कहें कि इसमें जो जग है अपना धर्म के रूप में अपना भाग लेना चाहिए। सबको, छोटे बड़े जो भी हैं सबको भाग लेना, सबको उत्साह के साथ इसमें अपना आगे करना चाहिए, और इसमें अपना हाथ बटाना चाहिए, सबका हेल्प करना चाहिए।
जो भी श्रद्धालु हैं उन सबका हेल्प करना चाहिए। कैसा लग रहा है अभी कलश यात्रा में आप शामिल हुए? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रहा है। की बात है ये भगवान दुर्गा माता की कृपा है जो हम लोग के आज शामिल हुए हैं इस जग में, और ये कलश लेकर के हम लोग जल यात्रा में निकले हैं। शामिल में बहुत खुशी हो रहा है। मेरा नाम मिथिलेश पांडे है, मैं महोदीपुर का ही हूँ। बताइए, कलश यात्रा आज निकाला गया है और मोदीपुर मंदिर पर कलश यात्रा लेकर के सब क्या कहेंगे कलश यात्रा के बारे में? माँ जगत जननी जगदम्बा की नवीन मूर्ति जयपुर से आई हुई है। हनुमान जी की बड़ी सुंदर मूर्ति जयपुर से आई हुई है। शंकर भगवान का शिवलिंग और गणेश जी की सुंदर सी प्रतिमा आई हुई है। इन चारों मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। इसी के संबंध में यह माँ जगदम्बा और हनुमान जी की अचल प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ आयोजित किया गया है। यज्ञ का आज प्रथम दिवस रहा, जिसमें जल यात्रा होती है। जल यात्रा में बड़ी संख्या में भीड़ रहा, बड़े श्रद्धालुओं की भीड़ रही। काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ सभी श्रद्धालुगण, माताएं और बहनें, महिलाएं काफ़ी संख्या में उपस्थित होकर हजारों हजार की संख्या में सबने कलश यात्रा की है, जल उठाई है। और अभी थोड़े देर पहले जल यात्रा संपन्न हुआ है। जल के सारे कलश रख दिए गए। 1 घंटे की विराम होगी। पुनः 2 बजे से पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और पंचांग पूजन और मंडप प्रवेश का कार्यक्रम आज होगा। शाम में बनारस से बड़ी ही प्रखर वक्ता श्रीमती सुधा पांडे जी आ रही हैं, आ गई हैं। उनकी कथा होगी और शाम 6 बजे से 9 बजे तक माननीय श्री सुधा पांडे जी की कथा का भी आनंद भक्तगण सब लेंगे। भगवान जी दुबे महोदयपुर। कलश यात्रा में आप लोग शामिल हुए, क्या कहेंगे? कलश यात्रा से हम लोग बहुत खुश है। इसकी तैयारी 1 महीना से चल रही थी और जितने यहाँ युवा साथी हमारे दिख रहे हैं, जितने ये हमारे भाई बंधु दिख रहे हैं, ये 1 महीना से तैयारी चल रही थी और बहुत खुशी है। और कलश यात्रा इसलिए निकाला गया है कि गांव में सुख शांति समृद्धि की स्थापना की जाए और गांव में यूनिटी और महोदीपुर गांव को पूरे जिले में 1 नंबर लाया जाए। इसलिए कलश यात्रा निकाला गया है और एक शांति का संदेश दिया जाएगा पूरे जिले वासियों को। ये यात्रा फर्स्ट बार निकाला गया है और युवा साथी के जोश को देखते हुए ये हर साल किया जाएगा। अगर हमारे गांव के लोग ऐसे ही एकत्रित रहे, यूनिटी रहे और युवा भाई का जो जोश है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रत्येक साल ऐसे ही होते रहेगा। जय माता दी, जय माता दी। कितने की संख्या में लोग अभी कलश? यहाँ तो हजारों के संख्या में महिलाएं आई हुई है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, पूरे सीवान जिला के जिलावासी आए हुए हैं। संख्या तो यहाँ काउंट नहीं किया जा सकता। आप देख रहे हैं यहाँ तो 10,000 के ऊपर संख्या है और बहुत सारे महिलाएं बहुत दूर दूर से आई हुई हैं। कलश यात्रा कहाँ से निकला है? कलश यात्रा महोदीपुर दुर्गा मंदिर से गंडक कॉलोनी तक निकला है और ये श्रीनगर होते हुए पूरा अयोध्यापुरी घूमते हुए फिर माता के दरबार में जाके फिर इसकी स्थापना की जाएगी। किस रास्ता से आप लोग गंडक कॉलोनी पे आए? गंडक कॉलोनी में हम लोग महोदीपुर पश्चिम मोहल्ला के होते हुए आए हैं और पूरा मोहल्ला से होते हुए दुर्गा मंदिर होते हुए चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो जल गंडक नदी में जो गड्ढा में रखे गए, जल कहाँ से? इस सरयुग नदी से जल आया हुआ है जो कि एक कुआं खोदकर इसमें रखा गया और सारी महिलाएं यहाँ से जल भरेगी और शांतिपूर्वक कोरोना का पालन करते हुए हम लोग दुर्गा मंदिर पे फिर स्थापित करेंगे इसको ले जाकर। कौन आ रही है कथावाचक? कहाँ से आ रही है? कथावाचक सुधा पांडे जी स्वर्ग कोकिला, जो कि बनारस की बहुत ही बड़ी विद्वान है, जो कि आ रही है। और पंडित जी लोगों भी बनारस की एक पूरी टीम आई हुई है जो पूरे जिले में शांति के लिए पाठ करेंगे, हवन पूजन होगा। और स्वर्ग कोकिला सुधा पांडे जी जो कि बनारस से आ चुकी है और आके अभी विश्राम करिए। शाम में उनका प्रवचन है, उसको भी आप लाइव करने का प्रयास कीजिएगा। पांडे जी इसके पहले भी सिवान में आके जा चुकी है। हाँ, सुधा पांडे जी इसके पहले भी गांधी मैदान में प्रवचन कर चुकी है। पूरे जिले में पांडे जी का डंका बज चुका है। ये उनका पहला बार नहीं है, बहुत बार आई हुई है। हर साल की भांति इस साल भी वो महोदीपुर में आ रही हैं। सिवान के लोगों को क्या संदेश देना? सिवान के लोगों को शांति, अमन, चैन और सुख समृद्धि का संदेश देना चाहेंगे। कृष्णकांत दुबे, घर महोदीपुर।